जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में इस प्रदेश के मुखिया, हम सबके नेता, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, प्रातः स्मरणीय वंदनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं। मैं रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि संत के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। मैं इस जनपद के आदरणीय जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी से अनुरोध करता हूं, आए और 2 मिनट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष अजीत सिंह जी। मैं सांसद प्रत्याशी आदरणीय अशोक रावत जी से अनुरोध करता हूं, संदीप जी मोमेंटो लाएं। आदरणीय प्रत्याशी अशोक रावत जी और जिलाध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग करतल धुन से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। मैं विधायक आशीष सिंह के दोनों बेटों से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं, आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय सिंह जी। भारत माता की, महंत योगी आदित्यनाथ जी। आज भगवान सुरासीन नाथ की धरती मल्लावा, जो जनपद हरदोई के अंतर्गत आता है, मिश्रिख लोकसभा के अंतर्गत आता है, इस मल्लावा में मैं महंत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। मित्रों, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एक नारा लगता था, उत्तर प्रदेश रोगी है और इलाज इसका योगी है। महाराज जी ने जब से 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, तब से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो गया। और आज आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उसमें हरदोई के भी महाराज जी ने बहुत ध्यान रखा है। आज मैं इस मल्लावा की धरती पर पूज्य महाराज जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंचासीन सभी नेताओं का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मल्लावा की धरती पर आए हुए इस जन समुदाय का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम सब लोग पूज्य महाराज जी को सुनने आए हैं। वो महाराज जी जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी, माफिया राज को खत्म कर दिया और राम राज की ओर आज उत्तर प्रदेश बढ़ गया है, राम राज स्थापित कर दिया है। ऐसे पूज्य महाराज जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। और पुनः हरदोई आगमन पर, मल्लावा आगमन पर उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद महाराज जी, आपका आशीर्वाद इसने हम सब पर और हरदोई पर यूं ही अनवरत बना रहे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। मैं इस क्षेत्र से मिश्रिख लोकसभा के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशीष सिंह आसू जी से अनुरोध करेंगे कि आए और महाराज जी का स्वागत करें। आज बाबा सुनासिरनाथ की धरती पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और आपका स्नेह और आशीर्वाद हर चुनाव में इस मल्लावा के लोगों को, मल्लावा के जनता को मिलता रहता है, जिसके कारण मल्लावा से भारतीय जनता पार्टी विगत 3 चुनावों से भारी बहुमत से जीतती आ रही है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि खास तौर पर इस मल्लावा के ऊपर महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। और हम सब लोगों और नौजवानों को आप ये कहते रहते हैं
कि देखनी अगर लालिमा हो तो भोर को जगना होगा, आओ तुझे बारूद बना दूं, कल पत्थरों से लड़ना होगा। ऐसे पूज्य महाराज जी का इस मल्लावा की धरती पर, इस मल्लावा के बाबा सुनासिर नाथ और बाबा मनसा नाथ की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से विगत 7 वर्षों से हमारे ऊपर और मल्लावा के क्षेत्र के विकास के लिए आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह टपकता रहता है हम सब लोगों के ऊपर, ऐसे ही आगे भी हम सबको आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और आपको इस मल्लावा के तरफ से हम भरोसा दिलाते हैं पूज्य महाराज जी कि उतरेंगे हम खरे सदा, उतरेंगे हम खरे सदा, हर एक कसौटी पर ही पांचजन्य का काम करेगा। आज हमारा स्वर ही युग का वेद व्यास करेगा, अपनी कार्य समीक्षा, हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूज्य। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। मैं इस क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी मिश्रिक लोकसभा के सांसद आदरणीय अशोक रावत जी से अनुरोध करता हूं, आए और हम सबको मार्गदर्शन करें। आज मिश्रिक लोकसभा के इस मल्लावा विधानसभा में हो रही चुनावी जनसभा में मंच पर मंचासीन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय यशस्वी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही में मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय बब्बन भैया, आदरणीय हमारे विधायक आशू जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी हमारे हरदोई जनपद के विधायक, मंत्री, मंचासीन सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों का चरण स्पर्श करता हूँ, नौजवान साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सबका आशीर्वाद पूर्व में भी मुझे मिलता रहा है, आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ आप सबसे आशीर्वाद की कामना करने। आज 13 मई को यहाँ मतदान होना है, आप सबसे कामना करता हूँ, आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे और आने वाली 13 तारीख को यहाँ से जम करके मतदान करके अपना आशीर्वाद दे करके पुनः मुझे लोकसभा भेजने का काम करेंगे और साथ ही इस देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, आप सबसे निवेदन करते हुए एक बार कहना चाहूंगा, मैं कहूंगा एक बार फिर आप कहेंगे मोदी सरकार, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो साथियों, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और देश में फिर भगवा लहराएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आप सबको अपना मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। अब मैं गोरक्ष की पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करते हैं, हम सबको आशीर्वचन दें। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। बहन और भाइयों, मल्लावा की आवाज को इतनी जोर से बोलिए कि लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज गूंजे। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अजीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में
मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नितिन अग्रवाल जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री आशीष सिंह आसू जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री रामपाल वर्मा जी, श्रीमती अलका अर्कवंशी जी, श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री श्याम प्रकाश जी, श्री प्रभास कुमार जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती प्रेमावती वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनके लिए हम सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत जी और उपस्थित इस लोकसभा क्षेत्र के सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां के पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विख्यात मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र, जो भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा का साक्षी है, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और यहां की पावन धरा को नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में गर्मी की परवाह किए बगैर आप सब इस चुनावी सभा के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका जो ये उत्साह है कि सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, इसकी परवाह किए बगैर हम भी मोदी जी के भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के अभियान का हिस्सा बनेंगे। यह सचमुच अभिनंदनीय है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए आप सभी हरदोइयों व हरदोई वासियों का, मल्लावा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। 2019 में जब महागठबंधन था, तब भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत को प्राप्त हुआ था। और आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं, श्री अशोक रावत को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण में हम भी सहभागी बने, इस दृष्टि से हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 चरणों के चुनाव ने अब तक ये साबित कर दिया है कि जो आवाज थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार वह लक्ष्य प्राप्त होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। और उत्तर प्रदेश के योगदान में मल्लावा और मिश्रिक का भी योगदान होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए और श्री अशोक रावत सांसद बनने चाहिए। सहमत हैं? बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर आई आवाज है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को हम इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने देश के अंदर व्यापक परिवर्तन करके रखा है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है, देश की सीमाओं को सुरक्षा दी है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा है, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। पीएम श्री पार्क आपके सी हरदोई और लखनऊ के बीच में बनने जा रहा है, जिसमें 1000 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिसमें हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी।
वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, जिसकी सौगात पहले ही इस जनपद को प्राप्त हो चुकी है। हर घर नल की योजना हो या देश भर में आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इसकी एक लंबी श्रृंखला फैलाने का कार्य हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के नए विकास की यात्रा है। और यह भी कितनी तेजी के साथ, याद करिए 1947 के पहले से लेकर के 1947 तक जितने हाईवे बने, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे दुगने हाईवे बन चुके हैं। जितने एयरपोर्ट थे उससे दुगने एयरपोर्ट बन गए हैं। एम्स पहले केवल 7 थे, उनमें से 1 कांग्रेस ने बनाया, 6 अटल जी ने बनाए और मोदी जी ने 15 बनाए हैं। बहनों और भाइयों, विश्वविद्यालय जितने थे उससे दुगने विश्वविद्यालय देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में बन गए। ये विकास की नई गाथा भारत की है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात ही क्या करनी है। बहनों और भाइयों, 2014 के पहले लोग गरीब भूखों मरते थे। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। याद करिए, थोड़ा याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय में इसी क्षेत्र में और प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोग भूख से मरते थे। और तो और आज जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं उनको बोलना चाहिए कि 1947 में पाकिस्तान भारत को तोड़ करके बना था। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ की आबादी को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही हो, भूखों मर रहा है। यह है भारत की प्रगति। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर बिना भेदभाव के मिल रहा है। पहले लोग स्वास्थ्य के भाव में मरते थे, अब मेरे पास आंसू या हमारे कोई भी विधायक, कोई भी पदाधिकारी अगर पत्र लिख के भेजता है कि फलाना व्यक्ति बीमार है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो हम मोदी जी के द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में सीधे उस गरीब को पैसा भेज के कहते हैं कि भाई अपना उपचार कराओ, चिंता मत करो, आपकी सरकार है, आपका उपचार का खर्चा सरकार उठाएगी। बहनों और भाइयों, ये पैसा सीधे अगर गरीब के खाते में पहुंच रहा है इसलिए क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। सबसे अधिक शौचालय का निर्माण हरदोई जनपद के अंदर हुआ है, सीतापुर और हरदोई जनपद में। बहनों और भाइयों, यही नहीं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास सीतापुर और हरदोई में ही बने हैं। और मोदी जी ने आश्वासन दिया है, जो लोग बच गए हैं उन सभी लोगों को अगले 5 वर्ष में आवास भी मिलेगा और फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है जिसमें सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, जिसमें गरीब कल्याण भी है और जिसमें आपकी आस्था का सम्मान भी है। कोई सोचता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी अब हो गया है। बहनों और भाइयों, मैं मल्लावा क्षेत्र की जनता से पूछना चाहता हूं, कितने लोग अयोध्या गए हैं? इनमें से कितने लोगों ने अयोध्या में जाके दर्शन किया है? आंसू को भी और अशोक रावत से भी कहूंगा कि चुनाव के बाद यहां के लोगों को लेकर एक बार अयोध्या फिर से दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहनों और भाइयों,
एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। अयोध्या जो पहले 5 साल पहले 10 साल पहले गया होगा, आज की अयोध्या को अब पहचान नहीं पाएगा। इतनी अच्छी अयोध्या बन गई, जैसे साक्षात रामलला अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो गए हों। 500 वर्षों के बाद रामलला ने अयोध्या में होली भी खेली और अपना जन्मोत्सव भी मनाया है। और रामनवमी के दिन आपने देखा होगा सूर्य तिलक से कैसे भगवान राम का अभिषेक हो रहा था। यह है नया भारत। विरासत भी है, विकास भी है, जन विश्वास भी है, आपकी सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और समृद्धि के लिए भी नए नए कार्य हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेसवे जा रही है हरदोई जनपद में। इतना लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का है बहनों और भाइयों, जिस दिन गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगी हरदोई जनपद की कायाकल्प हो जाएगी। विकसित जनपदों में हरदोई की गिनती हो जाएगी। लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार खुलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ विकास के इतने बड़े बड़े कार्य और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान भी। कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें कर क्या रही थी? इनकी जब सरकारें थी गरीब भूखों मरता था, ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बीमारी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ता था। और इनकी संवेदना तब गरीब के प्रति नहीं होती थी। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तब अयोध्या में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने में रुचि लेते थे। इन्होंने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। इन लोगों ने उस समय काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था। तब हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, माननीय न्यायालय ने कहा था कि आज इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल इन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजोगे। सरकार का यह कृत्य अत्यंत खतरनाक है, निंदनीय है और कोर्ट ने कंडेम किया था समाजवादी पार्टी को। आतंकवादियों की समर्थक ऐसी समाजवादी पार्टी को क्या वोट देंगे? क्या आप वोट देंगे? क्या राम का अपमान करने वालों को क्या वोट देंगे? क्या? और बहनों और भाइयों, अब तो इन्होंने सेंध लगानी शुरू कर दी है। जब इनको लग गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जनता बैरंग करने वाली है, अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं? अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ चीजों का उल्लेख किया है। क्या कहा है? कहा है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा मुसलमानों को दे देंगे। क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या? अरे ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, समाजवादी पार्टी ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और आज ये आपके आरक्षण के अधिकार पर भी सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन मंसूबों को हमें पूरा नहीं होने देना है। और इस दिशा से मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को कार्य होगा। आत्मनिर्भरता का मतलब हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भरता का मतलब हर महिला आत्मनिर्भर होगी। 3 करोड़ ड्रोन दीदी बनाने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इन्हें लखपति दीदी के रूप में हम बनाएंगे। यह काम मोदी जी ने अभी से काम करना प्रारंभ कर दिया है। व्यापारी के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं आएंगी। हस्तशिल्पियों का सम्मान होगा और भारत दुनिया का सिरमौर होगा। हमारा देश दुनिया का सिरमौर हो, किसको खुशी नहीं होगी? आप खुश होंगे ना हमारा देश अगर विकास करता है तो?
हमारे देश का विकास का मतलब आप सबका विकास, हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिला का, हर एक का विकास। और इसीलिए हम लोग आए हैं, हमें विकसित भारत के लिए इस चुनाव में वोट करना है। आप सहमत हैं? मोदी जी के साथ सब खड़े हैं ना? मोदी जी अभी कुछ देर के बाद इटावा आने वाले हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूं। मोदी जी के पास आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, पहुंच जाएगी? बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको वोट पोल करना होगा। चुनाव के दिन चतुर्थ चरण में आपको मतदान में भाग लेना होगा। मतदान में भाग लेंगे, हर एक मतदाता को मतदान स्थल पर लेकर के जाएंगे, अशोक रावत बन करके और मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र पर लेके जाएंगे। सहमत हैं? मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, घर घर बताएंगे, तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग शांति के साथ लाइन बनाते हुए सभी लोग शांति के साथ निकलेंगे।